हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑरेकल वाइज टैरो। ये वीडियो है नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं सब वर्गो साइंस के लिए। दोज पीपल हु आर हैविंग देयर मून साइन, सन साइन और जो भी वर्गो साइन को फॉलो करते हैं इन एनी मैनर, उनके लिए ये वीडियो है नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। अगर आप किसी और सन साइन मून साइन को फॉलो करते हैं या आप सन साइन मून साइन दोनों को ही फॉलो करते हैं तो आप और भी साइंस की वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेट्स सी वर्गो के लिए, वर्गो साइंस के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। इसका मतलब है कि आप जब भी देख रहे हैं ये उस दिन से नेक्स्ट 15 डेज़ आप सबके लिए कैसे रहने वाले हैं। लेट्स सी वर्गो साइंस के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। वर्गो साइंस के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। वर्गो साइंस के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। थीम ऑफ नेक्स्ट 15 डेज़, देन करियर फॉर नेक्स्ट 15 डेज़, फाइनेंसेस, योर लव लाइफ, and then what is the guidance for you guys for next 15 days. Okay, so हम देखते हैं सबसे पहले नेक्स्ट 15 डेज़ की थीम क्या रहने वाली है। सो वी हैव द सन। वाओ, सन इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड and my favorite card, one of my favorite card of tarot. For career we have King of Pentacles. For finances we have 8 of Cups. For your love life we have the card Magician, very positive reading, and for guidance we have the Judgment. Okay, so let's start with theme of the month. next 15 days के लिए आप सबकी थीम रहने वाली है हैप्पीनेस, द सन। तो द सन यहाँ पे 2-3 चीज़ों की बातें कर रहा है जो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। एक तो यू आर गोइंग टू इन्जॉय दीज नेक्स्ट 15 डेज़। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, सक्सेस है, विक्ट्री है, पावर है, लीडरशिप है। ठीक है, तो आप बहुत खुश रहने वाले हो एंड कहीं ना कहीं आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो बहुत खुश रहने वाला है। एक चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस है। चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस क्या होती है? एक बच्चा कैसे खुश होता है? वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाता है। उसको उसकी फेवरेट चॉकलेट मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता है। उसको कहीं पे भी चलते फिरते अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनाई दे जाता है तो वो वहीं पर डांस करने लग जाता है। बहुत केयर फ्री एनर्जी होती है बच्चे की। वो ये नहीं देखता कि या ये नहीं सोचता कि कौन मुझे देख रहा है, कौन क्या कह रहा है। उसको जो करना है करना है। अगर उसको गाना गाने का मन कर रहा है तो वो तेज धीरे धीरे जैसे भी गाने लग जाएगा। राइट, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्योर सोल तो होते ही हैं बट बहुत केयर फ्री होते हैं। तो वैसी ही केयर फ्री एनर्जी आपके अगले 15 दिनों के लिए रहने वाली है। आप किसी की चिंता नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कौन मुझे क्या कहेगा, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप अपनी दुनिया में मस्त हो, ऐसा। ठीक है, बाकी लीडरशिप भी मुझे दिख रही है। देयर आर चांसेस कि क्योंकि यहाँ पे करियर में वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, देयर आर चांसेस कि करियर में आप कुछ लोगों को लीड करो, लीडरशिप स्किल हो। अगले 15 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं जहाँ पर यू विल फील इम्पॉर्टेंट एज इन कि आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा मैं इतनी इम्पॉर्टेंट हूँ लोगों के लिए या मैं इतना इम्पॉर्टेंट हूँ लोगों के लिए। राइट, पीपल विल मेक यू फील इम्पॉर्टेंट। लोग आपको इम्पॉर्टेंट फील करवाएंगे एट योर फैमिली, एट योर लाइक इन योर फ्रेंड सर्कल, एट योर वर्क प्लेस। आपको इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपको लोगों से अटेंशन बहुत मिलेगी। आप अगर जॉब करते हो तो आपको अपने सुपीरियर्स से, अपने बॉसेस से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलने वाली है। कहीं ना कहीं वी हैव सनफ्लावर्स हेयर, वी हैव दिस रेड स्कार्फ ऑफ रेड फ्लैग ऑफ विक्ट्री। तो अगर आप ऑलरेडी किसी टास्क के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट उस चीज़ में मिलने वाले हैं। ये नेक्स्ट 15 डेज़ की थीम रहने वाली है। बात कर लेते हैं करियर की। करियर में वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि किंग ऑफ पेंटिकल्स वैसे बिजनेसमैन का कार्ड है। तो आप लोग या तो बिजनेस में हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, और अगर बिजनेस कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मुझे मिलती हुई दिख रही है बिजनेस में। कोई नया प्रोजेक्ट या नए क्लाइंट बेस डेवलप होता हुआ दिख रहा है। नई जोग्राफिकल लोकेशन में आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हो, ये दिख रहा है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आपके सक्सेस के हैं। जो भी प्लानिंग स्ट्रेटेजाइजिंग आपने अभी तक अपने बिजनेस में की है वो सब आपको रियलिटी में सक्सेसफुल होता हुआ दिखने वाला है।
जो लोग बिजनेस नहीं जॉब कर रहे हैं, राइट, करियर में जॉब कर रहे हैं, उन सब के लिए एक प्रमोशन मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियली आप प्रमोट हो रहे हो, आपका जॉब रोल प्रमोट हो रहा है, यू आर बिकमिंग द लीडर, मैनेजर, लीडर, जहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट कर रहे हो, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ऐसा कुछ रोल मिलता हुआ दिख रहा है। और जो बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, अभी उन्होंने करियर में कुछ शुरू नहीं किया, बल्कि आपका करियर आपकी स्टडीज़ ही है, तो स्टडीज़ में भी आप बहुत अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। करियर में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप नई जॉब लगने का वेट कर रहे हो तो आपको दिखेगा कि अब आपको अगले 15 दिनों में एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी रिगार्डिंग योर जॉब, एंड डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंसेस की। फॉर फाइनेंसेस वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो फाइनेंसेस में 8 ऑफ कप्स का ये इंडिकेशन दे रहा है कि अभी तक आप जो भी फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे थे, फाइनेंसेस आपके शायद उतने अच्छे नहीं थे या सेटिस्फैक्शन नहीं था। ठीक है, दो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि एक तो होता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरा अच्छा खासा फाइनेंस है, फाइनेंशियल पोजीशन इज़ गुड, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है फाइनेंशियली, मैं अपनी पोजीशन से खुश नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो वहाँ पे एक तो आप सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपका करियर में कोई मेजर चेंज अगले 15 दिनों में आने के चांसेस हैं, कुछ नया होने के चांसेस हैं। तो फाइनेंशियली यू आर गोइंग टू गेट सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है, अब एक मेरी एटलीस्ट ये पोजीशन आ गई, अब मैं अपना खुद का खर्चा तो निकाल सकता हूँ, या मैं इतना खर्चा, इस लेवल का लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता हूँ, सस्टेनेबिलिटी आ गई है, अब मैं इतने फाइनेंशियल पोजीशन को सस्टेन कर सकता हूँ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये मुझे दिख रहा है। एक चीज़ ये है कि फाइनेंसेस को लेके यू आर नॉट वरिड एनी मोर, राइट। अभी तक आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, अभी तक फाइनेंसेस को लेके बहुत चिंता थी, बहुत सोचते थे, बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट करते थे कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करूं, मेरे खुद की नीड्स नहीं पूरी हो पा रही हैं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा लाइफस्टाइल मैं नहीं मेंटेन कर पा रहा हूं या नहीं मेंटेन कर पा रही हूं। नाउ विद इन नेक्स्ट 15 डेज आप थोड़ा सा ना फाइनेंसेस से डिटैच हो जाओगे। आपको लगेगा कि ठीक है यार, जो है वो है, मुझे मेरी किस्मत का सही टाइम पर मिलेगा, मेरी किस्मत का मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं कितनी कोशिश करूं या कोई कितनी कोशिश करे, मेरी कोशिश करने से कुछ अच्छा नहीं होगा जब तक टाइम नहीं आएगा, और किसी के कुछ बुरा करने से मेरा बुरा नहीं होगा जब तक मेरा बुरा टाइम नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे ये गाइडेंस भी है सरेंडर की, तो फाइनेंसेस को लेके आप थोड़ा सा ना अपनी चिंताओं को कम कर रहे हो, या तो ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसे होने के चांसेस हैं कि जहाँ पर आपकी चिंताएं कम हो रही हैं, प्रॉब्लम दूर हो रही है फाइनेंसेस को लेके। बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन हाँ मुझे ये दिख रहा है कि कुछ जो प्रॉब्लम चल रही थी एटलीस्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उतने फाइनेंसेस आपके, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी इंप्रूव हो गई है कि ये प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व हो गई है। इसके अलावा आप भी थोड़े से डिटैच हो गए हो कि ठीक है, फाइनेंसेस से मुझे इतना मतलब नहीं है, मुझे करियर ग्रोथ से बहुत ज़्यादा मतलब है, मुझे अपनी खुशी से बहुत ज़्यादा मतलब है, मेरे लिए मेंटल पीस ज़्यादा मैटर करता है। आप लोग इस तरह की सोच अगले 15 दिनों में रखोगे, फाइनेंसेस विल बी गुड इनफ। नाउ talking about your love life, we have the magician card here. So this is the very positive card, very positive card for love life. ये किसी भी सिचुएशन के लिए वैसे पॉजिटिव कार्ड है। मजीशियन लव लाइफ में क्या बोल रहा है, देखो इस पर्सन का एक हाथ ऊपर है, इस मजीशियन का एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे है। तो ये कह रहा है व्हाट अबव इज सो बिलो, दिस इज़ व्हाट मजीशियन इज सेइंग। तो ये कहना चाह रहा है कि जो ऊपर हेवन में, स्वर्ग में भगवान ने जो जोड़ी आपकी बना के भेजी है ना, वो अब आपको अर्थ पे मिलने वाली है, वो इस जन्म में मिलने वाली है या मिल चुकी है। दिस इज़ एन इंडिकेशन वेयर यू आर गोइंग टू मीट योर पार्टनर, जो आपके लिए बना है, द अल्टीमेट वन, जिसके साथ आप बूढ़े होगे, जिसके साथ आपकी शादी होगी, जिसके साथ आपकी फैमिली होगी, जिसके साथ आपने अपनी लाइफ का अच्छा खासा टाइम पीरियड या बुढ़ापे तक या मरने तक का टाइम पीरियड आप स्पेंड करोगे। तो डेफिनेटली दिस इज़ एन इंडिकेशन विद इन नेक्स्ट 15 डेज, जो लोग सिंगल हैं या जो लोग वेट कर रहे हैं अपने सोलमेट के मिलने का, तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ये लग्जरी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। यू विल फील लाइक कि यार मेरी जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छी हो रही है। योर पार्टनर विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ यू, योर पार्टनर विल स्टार्ट फुलफिलिंग योर डिज़ायर्स।
तो आपको लगेगा कि मेरी लव लाइफ कितनी अच्छी हो गई है, मेरे पार्टनर मेरा कितना ख्याल रखने लगा है और मैजिकली सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। जो लोग अपने रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं उनके लिए ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं अब वो प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ में सॉल्व होने वाली हैं, वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और वो मैजिकली हो रहा है। मैनिफेस्टेशन जो लोग कर रहे हैं, एक पार्टनर, मैरिज, एक हेल्दी रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप में और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा पार्टनर ऑब्सेस हो जाए, ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग बहुत जल्दी सच होने वाली हैं। एंड टेक इट एज गाइडेंस ऑल्सो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर रिगार्डिंग योर लव लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। तो आप आज से अभी से मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन द गाइडेंस पार्ट, आपका नेक्स्ट 15 डेज तो देखो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, हर एस्पेक्ट में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द गाइडेंस है आपके लिए द जजमेंट क्या कह रहा है? जजमेंट कह रहा है कि सरेंडर टू यूनिवर्स, सिंपल, किसी चीज़ की कोई टेंशन मत लो, हर चीज़ देखो अपने टाइम पे हो रही है। मैंने फाइनेंसेस में क्या कहा कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, आप कर भी रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में आपकी एनर्जी है भी सरेंडर की, ठीक है? तो आपको सरेंडर कर देना है टोटली 110%। जैसे आपने सुना होगा कि हरि करे मेरी चिंता, मैं हरि का चिंतन करूं। तो आप बस भगवान का चिंतन करो, आप सिर्फ प्रे करो, प्रेयर्स करो, मैनिफेस्टेशन करो, फुल फेथ रखो। मतलब अगर आपको कोई कह दे ना कि तुम ये काम कर लो, ऐसा हो जाएगा, तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो आपका फेथ भगवान में, यूनिवर्स में इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप तुरंत बोलो कि जो होना होगा ना अपने टाइम पे हो जाएगा, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा चिंता भगवान कर रहे हैं, मेरी चिंता यूनिवर्स कर रहे हैं। अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दो भगवान को कि तुम देख लो तुम्हें कैसा करना है, मुझे नहीं पता। इस तरह से एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चे का ख्याल उसकी माँ रखती है, बच्चे को चिंता नहीं होती कि मेरा दूध का टाइम हो गया तो दूध तो है ही नहीं घर में, ख़त्म है, या फिर मेरा खाने का टाइम हो गया, खाना तो अभी तक बना ही नहीं है, उसकी माँ उसकी चिंता करती है, राइट? तो ऐसे ही आप बिल्कुल केयर फ्री हो जाओ, बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दो कि मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता कुछ, मुझे कुछ नहीं आता, भगवान देखेंगे, यूनिवर्स देखेगा। ये आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए गाइडेंस है। आप जितनी ज़्यादा सरेंडरिंग एनर्जी में रहोगे उतना और ज़्यादा अच्छे ये नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए रहने वाले हैं। बाकी बहुत अच्छे आपके नेक्स्ट 15 डेज़ हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट 15 डेज़। एंड अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट करके अपनी विशेज़ ज़रूर लिखिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी विशेज़, अपने ड्रीम्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लाती रहूँगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए स्पेसिफिकली, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू ब्रिंग दोज वीडियोज़। थैंक you so much for joining in and watching my videos.